चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या? नाविका, जिन लोगों ने देश को मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना। अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए, ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पिक्चर चालू करो बे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को और जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं, अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेरा फेरी की या कोई इस तरह का काम किया तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। चूंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी कोई अनावश्यक बात मत करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने काम पे वोट मांगिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है नाविका जी, देश के प्रधानमंत्री जिन बहनों को 3 तलाक पे निजात दिलाई थी, उनके भाइयों के अगर कहीं गलती से भी सर्टिफिकेट आरक्षण के बन रहे हैं तो मोदी जी को बड़ा दर्द है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बहनों से प्यार है, भाइयों से नहीं प्यार है? नहीं। खैर, जितना भी इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा और जब जब ईवीएम का जिक्र होगा, चलिए किन भाइयों से प्यार है, किन बहनों से, इस चर्चा पर लौट कर आती हूँ। लेकिन शहजाद पूनावाला, पहले ईवीएम का, वीवीपैट का रोना था, इस चुनाव में फिर से, तब भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, अब भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। इलेक्टोरल रोल्स की भी चर्चा होती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देता है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये आदत हो चुकी है या ये अब हार का डर सता रहा है, इसलिए वापस ईवीएम का बहाना उजागर हो रहा है? जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठाराघात करे, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम तो बहाना है, अपने परिवार को हार से तो बचाना है ना। मैं कह सकता हूं आज जो लोग घूम कर आए हैं उनकी जमीन तो बची नहीं, ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा है वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या? जो आपको दर्द हो रहा है, आप भी चुनाव आयोग से कहो ना कि क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई, क्यों लगवा दिए?
अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए। नाविका। ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है नाविका। क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो फिर मैं नाविका। क्या कहूँ? ये मुझे समझ नहीं आया कि नाविका, किस मुझे तरह जवाब की- देने दीजिए। ये किस तरह की भाषा और ये क्या आरोप है? मामू है, खालू है, मुझे नहीं पता कि इस तरह की भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल की हो चुनाव आयोग की तरह। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं आ रही हूँ शहजाद जी, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, बस 2 सवाल है मेरे। यदि आप उनको मेरे मामू और खालू पर जाने का अधिकार देती हैं और मेरी बात ओके शहजाद जी, ओके काउंटर। हम क्यों है शो में? नाविका, ओके काउंटर। मनोज जी शांत। नाविका, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी आप स्वीकारती नहीं है तो मुझे बोलने का मौका देंगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। धन्यवाद आपका। नाविका, जिन लोगों ने देश को, मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना। क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात करते हैं। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाप की और तुम्हारी मां की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में लगातार परिवारवाद का। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो। और मनोज यादव, ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया है क्या मुसलमानों को? शहजाद जी आप बैठिए ना, आप तो बात कह चुके, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। शहजाद जी, नाविका जी, हम डिबेट आपकी करने पूरी बात सही है, जनता ने आपकी पूरी बात सुनी है। नाविका जी, एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। बस हवा निकल गई। आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद जी, मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप सबका दिल जीतने के लिए और आप सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये मामू खालू को लाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। माफी मंगवाइए। मैं बिल्कुल कह रही हूँ ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल आपत्ति जता चुकी हूँ इस पर और इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया। मनोज यादव जी, आप इतने दिनों के बाद लौट कर आए हैं। ये कौन है? नहीं मनोज यादव जी, मुझे लगता है हमें एक सीमा में रहना चाहिए। हमें एक सीमा में रहना चाहिए और ये सीमा हम सबके लिए सही है। हम सबके लिए सही है। गजब बेइज्जती है, मजा आया।